हाँ तो बच्चों, रोटेशनल मोशन घूर्णन गति के एपिसोड नंबर 17 में हम लोग देख रहे हैं किसी ठोस गोले का उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ना। तो ये एक गोला हम लोग बना दिए, एक ठोस गोला है और ये एक अक्ष हो गया, थोड़ा इधर भाग आया है, और ये जो है क्या हो गया, एक अक्ष हो गया। ठीक है, जेड जेड डैश, और ये जो अक्ष है ये कहाँ से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है। एक लट्टू को नाचते हुए आप देखे होंगे, तो वो जिस अक्ष पे नाचता है वो अक्ष नहीं नाचना चाहिए अगर वो स्थिर रहे और लट्टू गति करता रहे। तो ये जो ग्लोब जो आप देख रहे हैं, ग्लोब के बीचों बीच जो एक्सिस होता है, अक्ष होता है, वो स्थिर होता है और गोला क्या हो, नाचता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये जो गोला है इसकी जो त्रिज्या है वो हम लोग r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, और इस गोले को s मान लेते हैं, स्फीयर। और इसके बारे में लिख सकते हैं, अपना लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना S एक क्या है, तो ठोस गोला है जिसका जड़त्व आघूर्ण अक्ष जेड जेड डैश के परितः ज्ञात करनी है जो उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रहा है। द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना गोले का द्रव्यमान, तो गोले का द्रव्यमान क्या होता है, m। तो गोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान, गोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान, पूरा गोला आ रहा है ना, ठीक है। गोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान, क्योंकि ठोस गोला है तो आयतन होगा, अगर खोखला गोला होता तो क्या होता, एरिया होता, क्षेत्रफल होता। तो प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रति एकांक आयतन m/, और गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, या 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, यानी 1 मीटर क्यूब, 1 फीट क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब प्रति एकांक आयतन के अलग अलग पद्धति में, सिस्टम में मात्रक है। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया, ऊपर चला गया ये, तो 3m/4 पाई r क्यूब हो गया प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि एक ये जो ठोस गोला है इसको पतले 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 बहुत सारे डिस्क के रूप में काटा जा सकता है। इसको ऐसे पतले पतले बहुत सारे डिस्क के रूप में, यहाँ छोटा डिस्क, फिर उससे बड़ा डिस्क, फिर उससे बड़ा डिस्क, इसको जैसे कि एक स्पंज का गेंद जो है उसको आप सैकड़ों पतले पतले टुकड़ों के रूप में, डिस्क के रूप में काट सकते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ एक
यहाँ एक डिस्क की कल्पना कर रहे हैं, एक डिस्क की कल्पना कर रहे हैं जिसकी जो मोटाई है, जिसकी थिकनेस जो है वो dx है। क्या है मोटाई? तो इसकी मोटाई dx है और इसका रेडियस क्या है? तो स्मॉल r है। ठीक है, स्मॉल r है। तो इसका आयतन अगर हम लेना चाहें इस डिस्क का, तो इसका आयतन कैसे ले सकते हैं? तो इसके आयतन के लिए इसका तो क्षेत्रफल हो गया। आयतन बराबर होता क्या है? आयतन बराबर क्षेत्रफल गुना ऊंचाई यहाँ कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल तो इसका पाई आर स्क्वायर होगा, पाई एक्स आर माने हैं तो चलो पाई आर स्क्वायर होगा, और ऊंचाई इसका क्या हो गया? तो ऊंचाई इसका dx हो गया। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया इस डिस्क का। पाई आर स्क्वायर अगर इसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है, तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, और इसकी मोटाई जो है थिकनेस, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा? तो एक व्यवस्था रखे हुए थे, देख सकते हैं आप इसको। ये इसमें से एक ऐसा, ये जो डिस्क निकला वो ऐसा डिस्क निकला। ठीक है, और इस डिस्क का रेडियस क्या है? तो इस डिस्क का रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, और इसकी ये जो मोटाई है ये वो है dx, ये है, ये मोटाई है dx। तो इसका क्षेत्रफल तो हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसकी मोटाई जो dx है, तो इसका आयतन ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो इसका आयतन कैसे होगा? इस डिस्क का आयतन, तो आयतन पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल और मोटाई ds। तो क्या लिख सकते हैं कि काटे गए डिस्क का द्रव्यमान। तो प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है 3m/4 पाई r क्यूब, उसमें इसके आयतन से गुना कर दो तो उसका आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर dx है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो है ये इसका अगर प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान 5 किलो, तो 10 आयतन का द्रव्यमान 5 गुने 10, यानी 1 मीटर क्यूब का 5 किलोग्राम, तो 10 मीटर क्यूब का कितना? तो गुना करेंगे। उसी तरह प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान इतना, तो इतने आयतन का द्रव्यमान कितना? तो इतना गुना इतना। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और ये इक्वेशन क्या बचा? तो ये बचा 3m/4r क्यूब, और ये आर स्क्वायर क्या बचा बच्चों? तो इसको ये जो है ये क्या है? तो ये तो कैपिटल R रेडियस है। ये क्या है? कैपिटल R रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम x मान ले रहे हैं। तो ये हो गया x और ये हो गया r, तो ये तो 90 डिग्री है। तो यहाँ तो हो जाएगा r स्क्वायर इजकल टू r स्मॉल r का स्क्वायर जोड़ x का स्क्वायर। तो ये r का स्क्वायर कितना होगा? तो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। ये r स्क्वायर कितना होगा? r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। तो ये जो r स्क्वायर यहाँ पर है, तो अभी हम इसको चलो लिख देते हैं क्या? तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना? तो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और फिर dx। तो ये काटे गए डिस्क का द्रव्यमान इस रूप में आया। तो अब इस डिस्क का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो अब जो है अक्ष जेड जेड डैश के परितः, अक्ष जेड जेड डैश के परितः अराउंड जेड जेड डैश डिस्क का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा बच्चों? तो डिस्क का जड़त्व आघूर्ण तो हम लोग जानते हैं कि उसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले अक्ष के परितः कितना होता है? तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है, जहां r इसका रेडियस है।
तो यहाँ m के जगह पर क्या हो जाएगा, तो m के जगह पर हो जाएगा 3m इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई 4r क्यूब, ये हो गया m। और फिर क्या होगा, तो m r स्क्वायर होगा, तो r यानी इसका रेडियस, तो इसका रेडियस स्मॉल r है तो उसका स्क्वायर, और बाई क्या होता है, तो 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो ये m जो है ये डिस्क का मास हुआ, डिस्क का ये द्रव्यमान हुआ इतना। और यहाँ बड़ा r का स्क्वायर यहाँ था तो यहाँ छोटा r है तो छोटा r का स्क्वायर और बाई 2। तो डिस्क का जड़त्व गुण अब कितना हुआ, तो ये यहाँ चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/8 m/r क्यूब, और ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये r स्क्वायर का वैल्यू है r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से चलो अलग अलग ही लिख देते हैं, 3m r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर है r स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या आ गया dx आ गया, और 8r क्यूब हमने लिख ही दिया है। तो ये क्या हुआ 3m/8r क्यूब और r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ये क्या हुआ, तो z डैश के परितः, z डैश के परितः काटे गए डिस्क यानी चकती का जड़त्व आघूर्ण, और z डैश क्या है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से उसके तल के लंबवत होकर जाने वाला अक्ष है। तो इसे जो है बच्चों नोट करेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि अब मिटाएंगे तभी तो काम चलेगा। आप लोग जो डिजिटल बोर्ड कहते हैं, तो डिजिटल बोर्ड में तो पता चलेगा कि इतना होगा ही नहीं, कुछ इधर घसका दिए तो बार बार फिगर को रिमाइंड कर कर के आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ एक डिस्क का, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क का जड़त्वाघूर्ण ये हुआ। अब पूरे गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कि ये जो x है वो 0 से शुरू होता है और r पर ख़त्म होता है, यानी पूरे गोले के लिए 0 से शुरू होगा और r पर ख़त्म हो जाएगा बच्चों। और ये फिर क्या हुआ, तो ये हुआ 3m/8r क्यूब और r स्क्वायर, और ये हो गया r⁴ माइनस x⁴ प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2r स्क्वायर x स्क्वायर, और ये क्या हुआ dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कांस्टेंट को, अब इसको लिख सकते हैं i z डैश 3m/8r क्यूब, और ये इंटीग्रेशन किए 0 से r तक, तो ये क्या हो गया। अब यहाँ से अलग अलग तोड़ देते हैं इधर से इंटीग्रेशन, उधर से dx। सबसे पहले यहाँ देखो अलग अलग पहले ऐसे ही दिखा देते हैं 0 से r तक, और ये हो जाएगा r का पावर 4 प्लस x का पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर x स्क्वायर dx। ठीक है, तो फिर इसी को तोड़ के लिख सकते हैं 3m/8r क्यूब
और ये इंटीग्रेशन इधर आएगा 0 से r तक, r का पावर 4 dx प्लस ये इधर से 0 से r x का पावर 4 dx, और इधर से आएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से r 2r स्क्वायर x स्क्वायर dx, और यहाँ पर 3m/8r क्यूब इंटू r का पावर 4 कॉमन करने पर इंटीग्रेशन 0 से r तक और dx प्लस x टू द पावर 5/5 लिमिट फ्रॉम 0 टू r माइनस 2r स्क्वायर कंस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर, और x स्क्वायर dx लिमिट 0 से r तक। और इस तरह इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए r का पावर 4 dx को x और 0 से r तक प्लस 1/5 कांस्टेंट को कॉमन करके x का इसमें से इसमें घटा दिए, r माइनस 0 पावर कितना है तो 5 माइनस 2r स्क्वायर, और इसका होगा कितना तो x का पावर 3/3, और लिमिट इसका हो जाएगा 0 से r तक, और इस तरह 3m/8r क्यूब और कॉमन r का पावर 4, और ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पावर इज 1 प्लस 1/5 इंटू r टू द पावर 5 माइनस 2r स्क्वायर। कांस्टेंट होने के कारण 3 कॉमन होगा नीचे, और ये जो है x क्यूब 0 से r तक, और इस स्थिति में ये इक्वेशन बना 3m/8r क्यूब और इंटू r टू द पावर 5 प्लस r टू द पावर 5/5 माइनस 2r स्क्वायर बाई 3 इंटू r माइनस 0 पावर 3। अब इसी इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त होगा, और इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को कि I z z डैश इजकल टू 3m/8r क्यूब, और यहाँ पर एलसीएम हम लोगों को मिला 5 3 जा 15, और चलो एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं, r का पावर 5 प्लस r का पावर 5/5 माइनस 2r टू द पावर 5/3 और 3m/8r क्यूब इंटू एलसीएम 15 5r क्यूब, नहीं तो ये तो 15 हो जाएगा, 15r टू द पावर 5 प्लस 5 तिहाई 5 3 जा तो 3 हो जाएगा, 3r का पावर 5 माइनस 3 5 जा तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 5 15, तो 5 दूनी 10r का पावर 5 3m/8r क्यूब, और ये इक्वेशन क्या बनेगा तो 15 3 18 में से 10 गया तो बच गया 8r क्यूब, कितना 8r टू द पावर 5/15, तो 8 से 8 कैंसिल हुआ और ये बचा 2 और 3 5 जा, तो ये कितना हुआ तो mr स्क्वायर बाई 5। तो बच्चों 0 से r तक जो हम लोग लिए हुए थे लिमिट, 0 से r, तो 0 यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये तो आधे गोले का निकला। फिर आधे गोले के लिए तो हम लोगों को 2 से गुना करना ही पड़ेगा। तो अब वहाँ हम लोगों को आधे गोले का लिखना चाहिए था, चलो पूरे गोले का तो 2 से गुना करना चाहिए। तो अब पूरे गोले का जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 2 से आप गुना कर देंगे mr स्क्वायर बाई 5 में, तो ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अभी 19 मिनट हुआ है, तेजी में इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं।
अब हम इसे मिटा देंगे और सिर्फ ये फार्मूला रहने देंगे। चलो पहले से साफ तो दिखना चाहिए। अब तो अगर कोई गोला है तो उसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला कितना हो गया, सेंटर ऑफ मास से जो होकर जा रहा है एक्सिस, तो उसके परितः कितना हो गया बताओ, आई जेड जेड डैश इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, जहाँ r इसका त्रिज्या और m इसका द्रव्यमान है। अब बच्चों हम लोगों से ये पूछा जा सकता है कि भाई ये गोला है तो इसके स्पर्श रेखा से कितना होगा, अगर इसका रेडियस r है तो हम लोग पैरेलल क्या करेंगे, समानांतर अक्षों के प्रमेय का उपयोग करेंगे। ये सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला, ये उसके पैरेलल होकर जाने वाला अक्ष हो गया। तो इस अक्ष के परितः किसी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के समानांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, तो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण और वस्तु के कुल द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये आई वाई वाई डैश जो होगा, यानी इस एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इसके अराउंड हम लोग कितना निकाले हैं, तो 2/5 mr स्क्वायर और प्लस यहाँ m और दोनों के बीच में h क्या है, यानी दूरी क्या है, तो r है mr स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, तो 5 LCM हो जाएगा और ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर प्लस 5mr स्क्वायर इक्वल टू 7mr स्क्वायर बाई 5। तो ये 7/5 mr स्क्वायर इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्या, तो गोले के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले गोले के सतह के स्पर्शीय एवं समानांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। तो कोई भी जा सकता है सेंटर ऑफ मास से और उसके पैरेलल, तो इसको क्या कहा जा सकता है, व्यास के समानांतर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से व्यास जाएगा या यहाँ से व्यास भी जाएगा और उसी के समानांतर, ऐसे कह सकते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है, बोलिए। अगर आप कहें कि इसके केंद्र से, तो केंद्र से होकर जाने वाला सब होगा, जितना भी लीजिएगा व्यास तो वो सब होगा, बस इसका यही हो सकता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।